अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जीसीडी जो हमारे पास टेस्ट होता है गलवानोस्टैटिक चार्ज एंड डिस्चार्ज, इसकी हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इससे कैसे स्पेसिफिक कैपेसिटेंस, एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी जो होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले जीसीडी जो है ग्राफ वो ड्रा करवाया हुआ है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल जो होता है वो टाइम इन सेकंड्स लेते हैं और वर्टिकली जो होता है पोटेंशियल इन वोल्ट ले रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको, अगर हमारे पास डाटा आता है वो किस फॉर्म में आता है और हमने उसको प्लॉट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जीसीडी जो होता है एक इलेक्ट्रोड का डाटा है 1.4 करंट डेंसिटी पे, उसके बाद जो है हमारे पास 1.6, 1.82। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल में ये फर्स्ट ये नोटपैड की फॉर्म में हमारे पास फाइल होती है। इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स दिए होते हैं। फर्स्ट कॉलम पोटेंशियल इन वोल्ट में डिनोट कर रहा है, दूसरा करंट डेंसिटी आ गया हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया, और फिर हमारे पास जो है थर्ड जो है वो टाइम इन सेकंड्स में गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ तीनों कॉलम्स को जो होता है एंड तक सारा शिफ्ट का बटन दबा के एंड तक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल C करना है और एक्सेल की फाइल के अंदर जो होता है इसको इन्हें पुट कर लेना है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट था ये कॉलम था पोटेंशियल का, सेकंड कॉलम करंट पर यूनिट एरिया है और हमारे पास जो थर्ड है ये करंट टाइम है। तो हम जो सेकंड वाला है इसको डिलीट कर लेंगे, ये हमें लेने की जरूरत नहीं है। और जो हमने ग्राफ ड्रा करना है, जैसा कि पहले मैंने दिखाया कि हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने क्या लेना है, टाइम लेना है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होता है वो पोटेंशियल लेना है। तो यहाँ पे जीसीडी जो नोट पैड से हमने वैल्यूज उठाई हैं, तो नोट पैड्स में हमें ये ऊपर मेंशन है कि फर्स्ट कॉलम जो होता है वो पोटेंशियल का है। तो अब क्योंकि हमने पोटेंशियल जो है इसको हमने लेना है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हम वहां से एक्सेल से फर्स्ट कॉलम जो है ये वाई एक्सिस में पुट करेंगे, और ये जो टाइम इन सेकंड है इसको हमने एक्सेल के अंदर जो है ये हमारा सेकंड कॉलम है, इसको हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है, तो रीजन के अंदर इसे एक्स एक्सिस की जगह फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी जो टाइम थी, ये सेकंड कॉलम जो है लास्ट वाला कॉलम ये टाइम है, इसको हमने एक्स एक्सिस लेना है, तो इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आके जो है एक्स एक्सिस की जगह ये हमारा आ गया टाइम इन सेकंड्स। तो यहाँ पे आप ऊपर मेंशन कर लेंगे टाइम इन यूनिट सेकंड। उसके बाद हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला कॉलम था पोटेंशियल इन वोल्ट, ये आप वाई एक्सिस की जगह पुट करेंगे। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया इन वोल्ट में। और अब ये मैंने अभी जो है करंट डेंसिटी 1.8 1.4 के लिए जो वैल्यू पुट की है, फिर 1.6 के लिए आप इसी तरह साथ ही उसके एक्स वाई कॉलम में फिर 1.8 के लिए पुट करेंगे, सिमिलरली 2 के लिए पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले ही ग्राफ जो है वो ड्रा करवाया हुआ है, ये मैंने 1.6 फिर 1.8 फिर 2, तो मैंने तीनों जो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड के डिफरेंट करंट डेंसिटी के ऊपर जो रीडिंग्स ली गई हैं उनके लिए मैंने टाइम और पोटेंशियल के दरमियान जो है वो वैल्यूज पुट कर ली हैं। उसके बाद अब हमने इनके दरमियान जब ग्राफ ड्रा करना होता है तो कंट्रोल का बटन दबा के सारे शिफ्ट का दबा के यहाँ एंड तक सिलेक्ट कर लेंगे, या कंट्रोल का बटन दबा के 1 बाय 1 सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे उसी तरह जैसे सिंपल ग्राफ ड्रा करते हैं, लाइन पे ये बॉटम में क्लिक किया तो ये हमारा ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। उसके बाद यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो आप कर लेंगे, थिकनेस वगैरह जो है बढ़ा लेंगे, एक्सिस जो है वो साइडों पे लगा लेंगे, जैसे हम बाकी ग्राफ्स की पहले हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हमने अगर ये जीसीडी है इसकी अब हमने इसे कैपेसिटेंस, एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हम फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटेंस जो होती है जीसीडी से निकालने का फार्मूला है डिस्चार्ज करंट मल्टीप्लाई डिस्चार्ज टाइम ऊपर आएगा, ओवर नीचे हमारे पास डिपॉजिट मास आ जाएगा,
और इंटू V2 माइनस V1 जो कि पोटेंशियल विंडो को डिनोट कर रहा है वो आ जाएगा। सॉरी, ये जो हमारे पास ऊपर डिस्चार्ज करंट है और नीचे मास है, तो करंट पर यूनिट मास जो है ये हमारी करंट डेंसिटी जो कि हमने ये नोट पैड जो वैल्यूज होती हैं उसी से हमें पता चल रही है कि हमारे पास 1.4 I/m वैल्यू है, ये 1.6 है, ये 1.8 है, 2 है। तो हम ये एक्सेस में इसी तरह करंट पर यूनिट मास जो है वहां पे पुट करेंगे। उसके बाद डिस्चार्ज टाइम जो है ये हम ग्राफ से ओरिजिन की वो अब जो हमने ग्राफ ड्रा किया वहां से लेंगे, और V2 माइनस V1 ये भी वहां से पोटेंशियल विंडो जो है ये भी हम डेल V वहां से ही लेंगे। उसके बाद अगर हम पावर डेंसिटी निकालना चाहते हैं उसके लिए पहले एनर्जी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ये वही फार्मूला है जो हम CV के अंदर यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम का स्केयर माइनस वोल्टेज मिनिमम का स्केयर, यानी कि पोटेंशियल विंडो जो है दोनों पॉइंट्स में वो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का अलग वोल्टेज लेके स्केल लेके माइनस कर लेंगे, और नीचे 7.2 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो पहले एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, उसके बाद फिर पावर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई 3600 ओवर डिस्चार्ज टाइम। तो अब हम चलते हैं एक्सेल की शीट पे। मैंने ये फार्मूले जो तीनों हैं ये पहले ही लगा लिए हुए हैं। हाँ जी, हमने यहाँ से उठानी है वैल्यू कैलकुलेशन के बाद एक तो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस, फिर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है पावर डेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके लिए हमें तीन वैल्यूज, एक तो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट मास जो है ये हम पीछे पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो 1.8, 1.4, 1.6, 1.8 वैल्यू जो आ रही है ये करंट डेंसिटी ही आपकी है। तो ये आपने सेम एज इट जो सैंपल्स के आपने वो ग्राफ ड्रा करवाया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में मैं इनको बाकी जीरो कर लेते हैं। मैं आपको एक जो सैंपल जो फर्स्ट वाला है उसकी मैं एक की कैलकुलेशन बता दूंगा, बाकी आपकी वैसे ही हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करने लगे हैं, चेक करने लगे हैं, वो 1.6 है। फर्स्ट रीडिंग जो है ब्लैक ये कर्व जो है ये 1.6 इसकी करंट डेंसिटी है। तो ये आप यहाँ पे करंट पर यूनिट मास जो है वो यहाँ पे पुट कर लें, 1.6 वैल्यू आ गई आपके पास। और उसके बाद आता है डिस्चार्ज टाइम। डिस्चार्ज टाइम जो है ये हमारे पास हमने कैसे निकालना है, जो पहले 153 एज अ सैंपल मैंने पुट किया हुआ है। डिस्चार्ज टाइम होता है हमारे पास ये जहां तक मैक्सिमम ये पीक जा रही है इसकी हॉरिजॉन्टल, हमारे पास एक्स एक्सिस लॉन्ग जो वैल्यू होगी ये टाइम की है। तो यहाँ से डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास रीडिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन रीडर से चेक कर लेते हैं, 943 और यहाँ पे जाके एंड हो रही है, ये रीडिंग आ रही है 1297। तो 943 माइनस 1297 माइनस 943, ये डिफरेंस आ रहा है 354। तो ये आपका डिस्चार्ज टाइम है। आपने यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ से मैक्सिमम पीक से और ये एंडिंग पॉइंट यहाँ तक जो है दोनों पॉइंट्स का टाइम नोट करके उसका डिफरेंस ले लिया, और वो है 354। तो अब आप यहाँ पे 354 अपना जो है डिस्चार्ज टाइम वो पुट कर लेंगे। उसके बाद आती है बात ये पोटेंशियल विंडो की। अब ये जो पोटेंशियल विंडो है ये हमारे पास उसी से यहीं से हम नोट करेंगे, ये वर्टिकली हम पोटेंशियल विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आपको वो एनर्जी डेंसिटी के दरमियान भी V मैक्सिमम या V मिनिमम कहते हैं, वो ये वाला पॉइंट जो होता है वो V मिनिमम होता है। और ये हमारे पास क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम ये 0.47 बन रहा है। तो आपका पोटेंशियल विंडो जो है जीरो में से इनिशियल पॉइंट में से ये फाइनल पॉइंट वर्टिकली वाई एक्सिस के लॉन्ग जो पोटेंशियल बनता है ना, यहाँ से स्टार्टिंग नीचे से मिनिमम कर्व जो है वो जीरो के दरमियान है, और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपका जा रहा है 0.47 के दरमियान। तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस 0.47 माइनस 0 ये पोटेंशियल विंडो आ जाता है। तो ये नीचे वाली जीरो जो वैल्यू है ये V मिनिमम की वैल्यू है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है आपके पास 0.47 ये V मैक्सिमम की है। तो पोटेंशियल विंडो आपके पास आ गया 0.47, यहाँ पे आ जाएगा 0.47।
जब ये वैल्यू पुट कर दी, हमने जस्ट करंट डेंसिटी पुट की है, डिस्चार्ज टाइम पुट की है, पोटेंशियल विंडो पुट की है, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस आ रही है वो 1205 फैरेड पर ग्राम आ रही है। आगे एनर्जी डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट होगी, फार्मूला लगा हुआ है कि D4 मल्टीप्लाई C4 स्क्वायर, यानी पोटेंशियल विंडो जो है, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट मेरा 0 था V मिनिमम वाला, तो मुझे ये लहदा से फार्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी के लिए मुझे ये लहदा से ये वाला जो स्टेप है ये लहदा से करने की जरूरत है। V मिनिमम की वैल्यू 0 आ गई है और V मैक्सिमम जो है वो ही पोटेंशियल विंडो जितना दोनों को माइनस 0.47 माइनस 0.47 ही आएगा, तो उसका 0.47 का स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कैपेसिटेंस और बाद में 7.2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। और उसी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू को जब यहाँ पे हमने पुट किया और नीचे डिस्चार्ज टाइम जो हमने एक्सेल के अंदर निकाल के पुट किया वो पुट किया, मल्टीप्लाई 3600, तो हमारे पास पावर डेंसिटी कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह ये फार्मूले लगे हुए। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटी, एनर्जी डेंसिटी और 376 जो है ये पावर डेंसिटी निकालने का मेथड था। इसी तरह आप 1 by 1 आगे फिर ये बाकी तमाम कर्व जो है इनकी रीडिंग्स ले सकते हैं, 1.8 पे, 1.2 पे। सिमिलरली यही मेथड है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो चेंज होती जाएगी। ये तीनों का जो हमारे पास पोटेंशियल है ये ऑलमोस्ट सेम है, 0.47 ही आएगा। तो नेक्स्ट अगर हम इनकी रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल विंडो है ये सबका 0.47 ही आएगा ये वाला, और हमारे पास ये 1.6 से आगे 1.8 हो जाएगी, फिर 2 आ जाएगी रीडिंग करंट डेंसिटी को। डिस्चार्ज टाइम हम उसी तरह पीक के मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक जो है वो डिफरेंस लेके टाइम का